सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी एक सीरीज चल रही है विज्ञान के रहस्यमय तथ्य के नाम से, जो प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे लाइव आप लोगों को मिलती है। लाइव का मतलब है कि यहाँ प्रीमियर पे ये मिलती है, लेकिन लाइव की तरह फीलिंग आपको आती है। तो प्रत्येक शनिवार रात 8 बजे इस लाइव क्लास से आप ज़रूर जुड़िए। क्योंकि इसमें आपको ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जानने को मिलेगा जिसके बारे में आपने थोड़ी जानकारी रख रखी है, लेकिन आपको विस्तृत जानकारी इसकी नहीं है कि विज्ञान में ऐसा भी होता है क्या, ऐसा आपके मुंह से निकल जाएगा। तो आज शनिवार है और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विज्ञान के रहस्यमय तथ्य पार्ट 3। डीएनए एक अग्निरोधी है। इस बारे में आज बात करेंगे कि डीएनए जो होता है वो अग्निरोधी कैसे है। अच्छा, डीएनए तो आप जानते ही होंगे। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो जनक से संतति में लक्षण पहुंचते हैं, इसी की वजह से पहुंचते हैं। डीएनए ऐसे डीएनए देखते हैं अपन। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इसी के साथ एक और बता देता हूँ, आरएनए। तो आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों तो आपको पता चल गया। देखिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो डीएनए है, डीएनए अग्निरोधी कैसे है, अग्निरोधी की तरह ये कैसे व्यवहार करता है, कहाँ व्यवहार करता है, ठीक है ना। तब ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैं डीएनए की पिक भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती है, बिल्कुल दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं कि डीएनए एक अग्निरोधी कैसे है। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि जब डीएनए से सूती कपड़ों की कोटिंग की जाती है तो डीएनए में पाए जाने वाले आनुवंशिकता संबंधित तत्व कपड़े की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए में क्या पाए जाते हैं? आनुवंशिकता संबंधित तत्व पाए जाते हैं, यानी जनक से संतति में आपने देखा होगा जीवों में जनन वाला चैप्टर जब पढ़ा था उसमें पढ़ा होगा कि मेल फीमेल में जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या उत्पन्न होती है? संतति उत्पन्न होती है। तो जनक से संतति में जो लक्षणों का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, उसमें डीएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो ऐसे आनुवंशिकता संबंधित तत्व जो इसमें होते हैं वो क्या करते हैं? कपड़े की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। इसका कारण डीएनए में मौजूद फॉस्फेट है। डीएनए में क्या मौजूद होता है? फॉस्फेट होता है, जिसका जो प्रतीक होता है, फॉस्फोरस का प्रतीक क्या होता है? पी होता है। याद रखिए, जो गर्म होने पर फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। H3PO4 याद रह जाएगा। साथ ही पानी को प्रतिस्थापित कर एक अग्निरोधी पदार्थ की तरह कार्य करता है। अग्निरोधी पदार्थ की तरह यह कार्य करता है। अच्छा, अग्निरोधी पदार्थ क्या होता है अभी बताऊंगा। वास्तव में डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का उत्पादन करता है जो दहन को रोकता है। अब आपको दो चीज बतानी है। एक तो बताना है कि अग्निरोधी पदार्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? हाथ है। ये आपका हाथ है और आपके हाथ के बाहर ये कोई कवर लगा दिया गया है और यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर क्या लग रही है? आग लग रही है पास में। तो इस आग
इसका जलन जो है, ज्वलनता है या इसका ताप है, आपके हाथ को महसूस नहीं होगा या आपके हाथ को जलने नहीं देगा। अगर ये हाथ इस आग के संपर्क में आ जाता है तो भी आप आग का जो तापमान है उसको महसूस नहीं कर पाओगे, आपके जलन नहीं होगी। तो इसे कहेंगे अपन क्या, अग्निरोधी। आशा करता हूं अग्निरोधी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए अग्निरोधी के बाद में है, वास्तव में डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, ये अमोनिया का उत्पादन करता है जो क्या करता है, दहन को रोकता है। नाइट्रोजन को अगर प्रतीक के रूप में लिखें तो N और गैस के रूप में लिखें तो N2। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये क्या होता है, एक अग्निरोधी की तरह कार्य करता है और दहन को रोकता है। बात करते हैं फॉस्फोरिक अम्ल के बारे में कि फॉस्फोरिक अम्ल, देखो यहाँ दिया हुआ है, फॉस्फोरिक अम्ल एक खनिज अकार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र H3PO4 है। इसके प्रयोग से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है क्योंकि जंग इसमें घुल जाता है। दंत चिकित्सक इसका प्रयोग दांतों को साफ करने में करते हैं। अब समझिए इसको, जो फॉस्फोरिक अम्ल है क्या है, एक अकार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है। और इसके सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है H3PO4। किसका सूत्र है, फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है। अब इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है आपके पास और ये किसकी वस्तु है, लोहे की वस्तु है। मान लो लोहे की वस्तु के ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ पर ये जंग लग गई। ये वस्तु किसकी है, लोहे की, यानी मैं लिख दूं Fe की। लोहे के ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। अब जंग लग गई तो हम क्या करेंगे, H3PO4 जो क्या है, H3PO4 क्या है, फॉस्फोरिक अम्ल है। इसके ऊपर H3PO4 यानी फॉस्फोरिक अम्ल अगर डाल देते हैं तो ये जो जंग होती है, यहाँ पर क्या होती है, जंग होती है। और ये जंग जो है इस H3PO4 यानी फॉस्फोरिक अम्ल में घुल जाती है। और अगर ये फॉस्फोरिक अम्ल में घुल जाएगी तो यहाँ से ये जंग हट जाएगी और ये क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही H3PO4 से क्रिया करेगी ये जंग यहाँ से हट जाएगी, ठीक है ना। जंग हट गई यहाँ से और ये क्या रह गया, लोहे की एक परत रह गई धातु की, जिसको हम बिल्कुल साफ इससे कर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि जंग हटाने के लिए H3PO4 यानी फॉस्फोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। और दंत चिकित्सक जो होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, दांतों को साफ करने के लिए भी इसी का यूज किया करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा दांत खराब हो जाते हैं, दांतों के बीच में काई जम जाती है या दांतों में पीलापन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट H3PO4 यानी फॉस्फोरिक अम्ल का यूज करते हैं और दांतों की सफाई कर देते हैं। और दांत कैसे हो जाते हैं, सफ़ेद चमचमाते हुए हो जाते हैं, चमक आ जाती है उनमें। ये देखो जैसे यहाँ पर हो गए। तो ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो में आपने ये जान लिया कि DNA जो होता है ना, वो DNA अग्निरोधी कैसे होता है, अग्निरोधी की तरह कैसे व्यवहार करता है। आपको DNA के बारे में भी यहाँ मैंने बताया, फॉस्फोरिक अम्ल के बारे में भी मैंने बताया, फॉस्फोरिक अम्ल के जो 2 उपयोग हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुँच जाए। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी YouTube के सर्च आइकन पर जाइए और सर्च कीजिए SP लर्निंग हब और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रत्येक शनिवार रात 8 बजे आप कौन सी सीरीज देखते हैं
विज्ञान के रहस्यमय तथ्य इस सीरीज से जुड़ते हैं और इस सीरीज में ऐसे स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को बताया जाता है जिनसे आप अनजान हैं। विज्ञान के रहस्यमय तथ्य। अगर आपने इसके पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उन दोनों को देख सकते हैं। और उनमें भी ऐसे ही तथ्यों के बारे में बात की गई है जो विज्ञान से रिलेटेड हैं, विज्ञान से संबंधित है, और उनको देखने के बाद में, सुनने के बाद में आपको लगेगा, आपके मुंह से निकलेगा कि विज्ञान में ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। इसीलिए तो आपको विज्ञान की जानकारी देने के लिए ही तो मैंने ये सीरीज चलाई है, विज्ञान के रहस्यमय तथ्य। प्रत्येक शनिवार रात 8 बजे आप इससे जुड़ सकते हैं लाइव प्रीमियर पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। गुड नाइट।